मैन्युफैक्चरिंग साइट में हम लोग वर्क करते हैं एंड वहीं से हम लोग हमारा जो बिजनेस है स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ से इतना बड़ा इनकम जनरेट करके लेके आएंगे कि दोस्त आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक बहुत सारा प्लान आया है मार्केट में, बहुत प्लान जा भी चुका है, लेकिन एक ऐसा प्लान को डिजाइन किया गया है जो प्लान को काम करने में दोस्त मजा आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं तो एंजॉय कर रहा, बल्कि मैं नहीं, जितने भी अभी साथी मेरे पैनल पे है 90% लोग जो है हायरक्स में काम करते हैं, एचआरसीसी में काम करते हैं, वो मजे मजे लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इनकम। बिल्कुल दोस्तों, लोग कहते हैं ना यार क्रिप्टो में काम कर रहा है, तेरा इनकम कहाँ है, ट्रेड कर रहा है इतना इनकम आया, तो ये सारे चीज हम लोग सुनते थे लेकिन इसको प्रैक्टिकली कभी देखे नहीं थे, जो प्रैक्टिकली अभी हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, एंड पहले जानेंगे जो कंपनी में हम लोग काम करेंगे, जो क्रिप्टो के ऊपर हम लोग काम करेंगे, एक्चुअली वो चीज क्या है। हमारा एचआरसी जो क्रिप्टो कह रहे हैं, इसका एक यूनिक मार्केटिंग साइकिल है दोस्तों। एंड यूजुअली जब कोई टोकन या कॉइन पहली बार के लिए मार्केट में आता है तो वो एक प्रोसेस के साथ गुजरता है, जो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग प्रोसेस। एंड ऐसा नहीं है कि हमारा जो एचआरसी है डायरेक्ट मार्केट प्लेस में एक्सटर्नली एंटर करने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एंटर करने का एक रीजन है। वो रीजन क्या है दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में खुद को ऊपर लाने के लिए, मैं खुद को मतलब कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ, खुद को स्टेबल करने के लिए दो चीज का बहुत बड़ा अहमियत रहता है। एक होता है कम्युनिटी एंड दूसरा होता है दोस्तों यूटिलिटी। कम्युनिटी की अगर बात किया जाए, अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ इंडिया का नहीं, अगर पूरी ग्लोबल का एसोसिएट को देखा जाए, मार्केटिंग एसोसिएट को, तो उनमें से जो पहला नाम आएगा वो है दोस्तों हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। बिल्कुल दोस्तों, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग जो हमारा एचआरसीसी का मदर कंपनी है, तो वो अभी टॉप पर है कि डेली ग्रोइंग जो कम्युनिटी उसके लिए। एंड यूटिलिटी के बारे में दोस्तों मैं बात करूं, जो हमारा मदर कंपनी जो है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, उसका खुद का इतना बड़ा यूटिलिटी है कि जाके वो दूसरों को जाके ऐसा नहीं बोलेगा यार मेरे यूटिलिटी में आ जाओ, क्योंकि लगभग 700 से ज्यादा शॉपिंग मॉल खुद का है जहां पर आप इस कॉइन का यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं या कंपनी बढ़ा सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी जैसे कि जितने भी साथी अभी मेरा पैनल पे है, शायद मैं सोचता हूँ कि वो सारे लोग हाईरिच का जो प्रिविलेज प्लान में काम कर रहे होंगे एंड वहां पर इन लोगों को अभी शो कर रहा होगा एचआरसी वॉलेट, सॉरी एचआरसीसी वॉलेट, ओटीटी प्रिविलेज, एक्टिव, तो ये सारे जगह पे अभी जो ये है मर्ज हो चुका है एंड आगे जो है उसका यूटिलिटी जो है बहुत बड़ा होने वाला है। एंड ये तो सिर्फ इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। एंड कुछ दिन पहले हमारा जो रेस्पेक्टेड मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर दिनराज सर भी आए थे मीटिंग में एंड वो भी बताए थे कि अभी अमेजन के साथ हमारा बात चल रहा है कि अगर आपके पास एचआरसीसी है तो आप इसकी बदले में अमेजन में शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यही होता है यूटिलिटी। एंड यही यूटिलिटी जो है एक कॉइन को आगे लेके जाता है, जो हमारा एचआरसीसी को आगे लेके जाने वाला है दोस्तों। एंड ये जो हमारा एचआरसीसी सिर्फ जो डिजाइन किया गया है इकोसिस्टम के लिए, ऐसा नहीं है, उसका बहुत और भी यूज होने वाला है, जैसे पेमेंट गेटवे हो, बिजनेस एप्लीकेशन हो, मर्चेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो, फंड ट्रांसफर हो, ट्रेडिंग हो, चैरिटी हो एंड मेनी मोर। तो ये सारे जो कुछ प्लेटफॉर्म में बताया, वहां पर भी हमारा एचआरसीसी का इकोसिस्टम इसीलिए डिजाइन किया गया है दोस्तों, यूज होने के लिए। एंड अभी जानते हैं कि हम एचआरसीसी में एंटर कैसे करेंगे। हर एक चीज का एक शुरुआत होता है दोस्तों, बिल्कुल वो शुरुआत का जो टाइम होता है वो होता है ज्वाइनिंग का टाइम या मेंबरशिप का टाइम। तो मेंबरशिप प्लान में यहाँ पर आपको दो टाइप का मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। एक है दोस्तों बेसिक प्लान जो 1600 आरजीपी का है एंड दूसरा है दोस्तों प्रीमियम प्लान जो 20,000 आरजीपी की है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन रहेगा, सर तो आप तो एचआरसीसी का बात कर रहे तो फिर आरजीपी कहाँ से आ गया। दोस्तों आरजीपी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो पहला बार काम स्टार्ट करेंगे तो आप हाइरक्स में काम करेंगे। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि
हाइडेक्स हमारा है वो मार्केटिंग साइड है। सॉरी, किसी का माइक शायद अनम्यूट है, तो प्लीज म्यूट हो जाइए। तो हाइडेक्स जो हमारा है वो मार्केटिंग साइट है। एंड क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी तक इंडिया में क्रिप्टो जो है लीगल टेंडर नहीं हुआ है, जिसके लिए ये मार्केटिंग साइट में आपको रिफरल गिवन पॉइंट के नाम से शो करेगा RGP। एंड जब आप इसको एक्सचेंज में लेके जाओगे तो वो प्रॉपर आपका HRCC टोकन बन जाता है एंड कॉइन बन जाता है। एंड दोस्तों, ये जो ज्वाइनिंग के टाइम पर आप जो 1600 RGP में आते हैं तो लगभग आपको वो 1700 से 1750 रुपया का INR में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉइन है वो $2 से स्टार्ट होता है। अभी का जो डॉलर का प्राइस है दोस्तों, USDT का प्राइस है दोस्तों, वो आपका 86-87 के बीच में ट्रेड हो रहा है, जो लगभग आपका 174 रुपीज के आसपास आ रहा है। एंड प्रीमियम जो पैकेज है जो 20,000 RGP का है वो आपको लगभग 21,700 से लेकर के 800 रुपया तक आ जाएगा, क्योंकि उसका रीजन में बताया कि USDT जो है अभी 87-86 ऐसे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉइन का जो वैल्यू है वो $2, मतलब क्रिप्टो के भाषा में डॉलर को USDT से कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। एंड ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको कंपनी कुछ बोनस के तौर पर कॉइन भी देता है। वो किस हिसाब से देता है? अगर आप बेसिक पैकेज में आते हैं तो ये जो 1600 RGP है वो RGP आपका 10 HRCC हो जाता है। एंड जो प्रीमियम पैकेज में आप लोग आते हैं जो 20,000 RGP है वो आपका 125 HRCC बन जाता है। एंड ये जो HRCC आपको मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम पर, ये आपका 1 साल के लिए स्टैकिंग में रहता है। तो स्टार्टिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे, क्योंकि मान लीजिए आप अपना फंडिंग को बैंक में 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पर आपको 1 साल का रिटर्न 6 से लेकर के 6.5-7% तक ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। अगर वही फंड आप HRCC में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहला इनकम जो है दोस्तों आपका बन जाता है वो 15% एनुअली रिटर्न। एंड स्टार्टिंग का और भी कुछ रहता है इशू। वो इशू क्या होता है कि हम लोग देखे हैं ऐसे बहुत कंपनीज आए हैं जो अपने तरफ मार्केट को करने के लिए कुछ ऑफर डाल देते हैं, तब क्या होता है उसका जो कॉइन का प्राइस है वो हाई हो जाता है। जब कॉइन का प्राइस हाई होता है तो लोग क्या करते हैं, इसको बेचकर बाहर निकल जाते हैं, जिसके लिए वो कंपनी फ्लॉप हो जाता है। आपने देखे होंगे एक कॉइन था PUC अल्टीमा, जो BTC का 3 गुना बन गया था। BTC का 3 गुना बन गया था, अभी वो मार्केट से लगभग गायब होने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि लोग प्रॉफिट चाहते हैं। हम लोग क्रिप्टो में क्यों काम करते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले, एंड क्योंकि उसका जो डिजाइन, जो प्लान का डिजाइन थोड़ा गलत हो गया तो लोग उसको बेच कर निकल गए। तो इसके लिए अभी जितने भी कंपनी जा रहे हैं बड़े बड़े एक्सचेंज पर भी अभी स्टॉकिंग का जो शुरुआत है वो कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम स्टॉकिंग इसीलिए कर रहे हैं कि हम मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। और जब एक चीज धीरे धीरे ऊपर जाता है, स्लोली जाता है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल के जाता है दोस्तों, अच्छा रिटर्न मिलता है वहां से दोस्तों। एंड ये कंपनी का फ्यूचर सेटअप करता है कि कंपनी में पावर कितना है, कंपनी का डेवलपर टीम का प्रोग्राम कैसा है, उनका थिंकिंग कैसा है। तो ये होता है कि स्टार्टिंग का रीजन होता है दोस्तों। एंड उसके बाद जानेंगे कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में। कॉम्पेंसेशन प्लान ऐसा है कंपनी का कि 4 टाइप का आपको मिल जाता है। एक है इन्फिनिटी लेवल इनकम, दूसरा है ग्लोबल क्लब इनकम, तीसरा होता है दोस्तों रॉयल रेफरल इनकम, एंड चौथा जो है लास्ट लीडरशिप बोनस। तो ये 4 टाइम का इनकम प्लान जो है आपको HRCC में मिलेगा, जहां से आपको अच्छा इनकम मिलेगा दोस्तों। एंड पहला जो इनकम है दोस्तों वो है इन्फिनिटी लेवल इनकम। बिल्कुल दोस्तों, इन्फिनिटी लेवल इनकम आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि एक टीम इनकम है, लीगल इनकम है, स्पॉन्सर बाय स्पॉन्सर, डाउन टू स्पॉन्सर। ये एक वो इनकम है कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया, उसके बाद वो किसी को स्पॉन्सर किया, वो किसी को स्पॉन्सर किया, तो उसी हिसाब से इन्फिनिटी लीगल इनकम जो है आपको यहाँ पर 10 लेवल से मिल जाता है। जो पहला लेवल है वहां पर आपको डायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं 30% मिलता है। उसके बाद लेवल 2 से लेकर के लेवल 10 तक हर एक लेवल से आपको 3% जो है इन्फिनिटी इनकम मिलता है। तो उसका कैलकुलेशन दोस्तों देखा जाए तो अगर आप बेसिक की आईडी में अपने आप को रजिस्टर किए हैं, किसी बेसिक को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो बेसिक का मतलब 1600 RGP का 30%,
480 आरजीपी जो है आपको मिलने वाला है। अगर आप प्रीमियम में खुद को एक्टिवेट किए हैं, अगर किसी को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं, तो उसका 30% मतलब 20,000 आरजीपी का 30% जो है आपको 6,000 आरजीपी 6,000 आरजीपी जो है आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहीं पर और एक बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर वर्क करता है ये इंफिनिटी लेवल जब पूरा टीम का इनकम को 10th लेवल का जो इनकम है लेने के लिए। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर सिर्फ आप बेसिक में आते हैं या प्रीमियम में आते हैं, तो अगर आप 2 डायरेक्ट प्रीमियम आईडी को स्पॉन्सर नहीं करते हैं, तो आपका जो इंफिनिटी लेवल इनकम है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड वो आईडी भी आपका प्रीमियम में होना चाहिए, मतलब कि आपका आईडी प्रीमियम में होना चाहिए एंड आपको 2 डायरेक्ट प्रीमियम आईडी को स्पॉन्सर करना पड़ता है, तब आप एलिजिबल होते हैं ये 10th लेवल का जो इनकम है वो लेने के लिए एंड अदर इनकम को कंपनी का जो है वो लेने के लिए। एंड अगर आप बेसिक में आते हैं तो अगर किसी को तो आप स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे प्रीमियम को, क्योंकि अगर प्रीमियम को अगर स्पॉन्सर करते हैं तब भी उसका इनकम जो है आपको नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा कि आपका आईडी जो है प्रीमियम में होना चाहिए एंड आपको 2 डायरेक्ट प्रीमियम करने के लिए जरूरत है। एंड जो इनकम आपको मिलेगा वो 2 वॉलेट में मिलेगा। एक है दोस्तों टॉप अप वॉलेट एंड दूसरा जो होता है आरजीपी का मेन वॉलेट या एचआरसीसी का मेन वॉलेट। तो उसका एग्जांपल दोस्तों मैं आप सभी लोगों को अभी दिखा रहा हूँ कि अगर आपने किसी प्रीमियम पैकेज को स्पॉन्सर डायरेक्ट करते हैं तो आपको वहां से 6,000 आरजीपी मिलता है। तो 3,000 आरजीपी जो है आपको आरजीपी वॉलेट में मिलेगा एंड 3,000 आरजीपी जो है वो आपको टॉप अप वॉलेट में मिलेगा। तो ये 2 वॉलेट में जो है आपको इनकम मिलेगा एंड आरजीपी या एचआरसीसी का जो मेन वॉलेट है वहां पर जो आपको जो इनकम मिलेगा इसको आप तुरंत विथड्रॉ कर सकते हैं एंड टॉप अप वॉलेट में जो इनकम आपको मिलेगा वो टॉप अप होकर आपकी पहली बार जहां पर आप सब्सक्रिप्शन किए होंगे जो कॉइन आपका 1 साल के लिए स्टार्टिंग में था वो वहां पर इंक्लूडिंग हो जाता है दोस्तों। एंड सिर्फ वहां पर एड तो नहीं होता है, वहां पर आपको बहुत बड़ा इनकम भी दे जाता है जिसको हम कहते हैं टॉप अप इनकम। ये एक इन्फिनिट इनकम का बोनस इनकम है दोस्तों। एंड आप दोस्तों देख सकते हैं जो टॉप अप इनकम है वो भी आपको 10 लेवल से मिलने वाला है। 10 लेवल मतलब जिस हिसाब से आपका ट्री बना था, आपने किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं वो उसका 30%, उसके बाद लेवल 2 से लेकर के लेवल 10 तक आपको हर एक लेवल से 3%। मतलब जब आपकी टॉप अप वॉलेट में 4,000 आरजीपी बन जाता है या रह जाता है, स्टॉक हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका जो आईडी है वो रीटॉप अप होता है एंड जब आपका आईडी रीटॉप अप होता है तो आपके वहां से 10th लेवल तक का इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाता है। अगर आपने किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं तो उसका आईडी अगर रीटॉप अप होता है, क्योंकि वो आपका 30% इनकम का स्पॉन्सर में है, तो वो 4,000 आरजीपी का 30% मतलब 1,200 आरजीपी जो है आपको इनकम मिलने वाला है। उसके बाद लेवल 2 से अगर किसी का आईडी रीटॉप अप होता है तो उसका 3% मतलब 4,000 का 3% 120 आरजीपी जो है आपको मिलने वाला है। तो उसी हिसाब से ये भी 10th लेवल से आपको टॉप अप इनकम जो है मिलेगा। अगर आप बात किया जाए इंफिनिटी लेवल इनकम जो है दोस्तों वो आपको एक बार मिलेगा। आपने किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिए या आपकी टीम में से किसी ने किसी को स्पॉन्सर किए तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो टॉप अप इनकम है दोस्तों ये आपको बार बार मिलता जाएगा, क्योंकि जब आपके नीचे से टीम काम करना स्टार्ट करेगा तो 4,000 आरजीपी एक एक दिन में तो 5-5 6-6 बार भी दोस्तों टॉप अप हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने ग्लोबल क्लब का आईडी डाला जो 1,60,000 आरजीपी का है या 1,000 एचआरसीसी का है, तो उसका 30% लेवल 2 से किसी ने स्पॉन्सर किया तो उसको उसका 30% मिलेगा। तो 30% मतलब 48,000 आरजीपी मिलेगा। तो 48,000 आरजीपी का 50% मतलब 26,000 आरजीपी
वो चला जाएगा उसके मेन वॉलेट में, एंड बाकी का जो 26,000 आरजीपी है वो जाएगा उसका टॉप अप वॉलेट में। तो लेकिन यहाँ पर कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, कैलकुलेशन क्या है कि जैसे ही 4,000 आरजीपी होता है तो उसका आईडी जो है रीटॉप अप होता है। तो जब 26,000 आरजीपी उसकी टॉप अप वॉलेट में आ जाएगा तो उसका आईडी जो है दोस्तों वो 6 बार रीटॉप अप होगा। जब उसका आईडी 6 बार रीटॉप अप होगा तो आपको भी 6 बार इनकम मिलेगा दोस्तों। तो ये है टॉप अप इनकम का फैसिलिटी, जो आपको बहुत बड़ा फैसिलिटी यहाँ पर कंपनी दे रहा है। उसके बाद कंपनी का जो सेकंड इनकम प्लान है दोस्तों वो है ग्लोबल क्लब इनकम। ग्लोबल क्लब में एक्चुअली कंपनी क्या करता है, कंपनी का डेली का जो टर्नओवर है, चाहे वो बेसिक आईडी हो, प्रीमियम आईडी हो एंड प्रीमियम प्लस का जो आईडी हो, जो 125 कॉइन के ऊपर का जो सब्सक्राइब करते हैं, तो वो सारे बिजनेस का टर्नओवर का 5% कट करके कंपनी एक पूल में रखता है एंड वही 5% को वो ग्लोबल क्लब मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है। तो वो ग्लोबल क्लब में एंटर करने का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप डायरेक्ट 100 आईडी को स्पॉन्सर करते हैं, चाहे वो बेसिक का आईडी हो चाहे वो प्रीमियम का आईडी हो, अगर आप डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर के लिंक पर किसी मतलब 100 आईडी को स्पॉन्सर करते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्लोबल क्लब में एंटर करने के लिए। आइदर वन टाइम एक ही बार में अगर 1000 HRCC मतलब 1,60,000 आरजीपी को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तब भी आप ग्लोबल क्लब में एंटर कर पाते हैं। हालांकि पिछले दिन कुछ मेरे साथी जो कुछ गलती किए हैं कि वो 1000 कॉइन को 2 बार 3 बार मिला के किए, जिसकी वजह से वो लोग ग्लोबल क्लब में जाने के लिए एलिजिबल नहीं हुए। तो दोस्तों ये गलती आप दोबारा कभी मत करिएगा कि आपको वन टाइम एक ही बार में 1,60,000 आरजीपी नीचे शो करेगा, 1000 HRCC उसको जो है सब्सक्राइब करना है। एंड जब आप ग्लोबल क्लब में एंटर कर जाते हैं तो वो ग्लोबल क्लब का इनकम जो है दोस्तों आपको 1 साल के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पर सोने पे सुहागा वाला जैसा बात हो गया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 आरजीबी वो आपका रह गया। उसके बावजूद क्योंकि आपने ग्लोबल क्लब में एंटर किए तो आप एलिजिबल हो गए कुछ कंपनी का बोनस इनकम को लेने के लिए। हालांकि ये भी फॉरेन से आईडी लगना स्टार्ट हुआ है, जब ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाएगा ये बिजनेस, जब लोग इसको पब्लिकली ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब दोस्तों सोचिए कि वहां से आपको कितना बड़ा इनकम मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि लोग यहाँ से एक एक दिन में 5,000 से लेकर के 50,000 तक का बोनस इनकम लिए हैं ग्लोबल क्लब में। तो ये भी बहुत बड़ा इनकम है दोस्तों, जो आपको 1 साल के लिए फ्री में मिल रहा है, क्योंकि आपका फंडिंग सिक्योर है, उसके बावजूद एक बोनस इनकम आपको मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इनकम है। उसके बाद और एक इनकम है दोस्तों, वो है रॉयल रिफरल इनकम। दोस्तों इसका मैं नाम देता हूँ आज, ये 30 मार खान इनकम है कि एक ही गोली में आप 10-10 लोगों को शूट कर सकते हैं। मतलब एक ही दिन में आपका इतना बड़ा इनकम आएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा 30 मार का इनकम है, इसलिए मैं बताया। क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी क्या करता है, कंपनी का जो डेली का टर्नओवर है वो टर्नओवर का 5% काट करके एक पूल में रखता है एंड वही 5% को कंपनी 10 अचीवर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है, जो डेली बेसिक में कैलकुलेशन होता है। मतलब मान लीजिए आज कंपनी का टोटल टर्नओवर 1 करोड़ का हुआ, तो 1 करोड़ का जो बिजनेस है किसी अकेले तो नहीं किया होगा, मतलब 20-30 लीडर मिलके 1 करोड़ का बिजनेस किए। तो कंपनी वहां पर देखता है कि वो कौन सा लीडर है जो सबसे ज्यादा बिजनेस रिफरल किया है अपने रिफर के आईडी पर, तो वो जाता है फर्स्ट लेवल पर। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, उसी हिसाब से वो 10th अचीवर्स को वो कैलकुलेट करता है एंड इनको भी बहुत बड़ा इनकम देता है कि जो पहला अचीवर जो फर्स्ट होता है उसको मिलता है 25%, सेकंड में 20%, थर्ड पे 15%, फोर्थ पे 10%, फिफ्थ पे 8%, सिक्स्थ पे 7%, सेवेंथ पे 6%, एट्थ पे 4%, नाइन्थ पे 3%, 10th में 2%। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन हुआ दोस्तों।
एंड अगर कंपनी का जो डेली का टर्नओवर है, मैं ये तो 1 करोड़ का एक एग्जांपल दिया हूँ दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए मुझे इजी होगा। लेकिन दोस्तों मैं देखा हूँ कंपनी का पिछले दिन जो एक रिकॉर्ड हुआ था, तो उसी दिन जो फास्ट अचीवर था रॉयल रेफरल में, उसको 3,70,000 का इनकम मिला था। 3,70,000। जो सेकंड में था उसको भी लगभग 3,15,000 का इनकम मिला था। एंड अभी मेरे बारे में बताऊं, मेरे टीम के बारे में बताऊं, मैंने खुद यहाँ से रॉयल एनफील्ड में एक ही दिन में 93,000 का इनकम लिया हूँ। मेरे टीम में 97,000 का इनकम लिए हैं। 45, 50, 60, 72 इसी हिसाब से इनकम लेते हैं। हालांकि ये इनकम जो है डेली बेसिक में है। तो आपको क्या करना है, डेली आप कैलकुलेशन कीजिए कि आज के दिन में मैं कितना रिफर करके बिजनेस कर पाऊं एंड वो लिस्ट में खुद को शामिल कर पाऊं। तो उसके बाद कंपनी का जो लास्ट इनकम है दोस्तों वो है लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस एक्चुअली दोस्तों क्या है कि मैं काफी बार भी बता चुका हूँ पैनल पे, आज ही बता रहा हूँ कि हम सभी लोग मनी मतलब नेम फ्रेम ये सारे के लिए काम करते हैं। तो जब मनी हमारे पास आ जाता है तब भी हमारा पहचान नहीं बनता है, क्योंकि हमें एक खुद का फ्रेम बनाना है, नेम बनाना है। वो नेम है दोस्तों अपना लीडरशिप बोनस। मतलब ये आपको एक पहचान देता है कि आप एचआरसीसी में इसी रैंक में है। तो उसी हिसाब से ये जो लीडरशिप बोनस किस हिसाब से काउंट होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि आपने 2 डायरेक्ट को स्पॉन्सर कर दिए तो वो ऑटोमेटिक आपका ए ग्रुप एंड बी ग्रुप में चला जाता है। जो लेफ्ट में होता है वो होता है ए ग्रुप, जो राइट में होता है वो होता है अपना बी ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप का बिजनेस को इक्वली मैच होने के बाद ये जो रैंक इनकम है वो आपको मिलता है। वो रैंक इनकम कैसे, 20 रैंक इनकम, 20 स्टार रैंक इनकम, स्टार से लेकर के इंटरनेशनल स्टार। तो ये 20 रैंक जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिर्फ रैंक नहीं मिलता है, रैंक के साथ आपको यहाँ से इतना बड़ा इनकम मिलता है दोस्तों कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो रैंक आपको मिलेगा ये आपका खुद का बिजनेस के ऊपर नहीं मिलता है, ये पूरे टीम, आपके नीचे से जितना बड़ा टीम चल रहा है वो पूरा टीम का बिजनेस को कैलकुलेशन करने के बाद ये इनकम आपको मिलता है। तो एक रैंक इनकम का एक बोनस भी आपको मिलता है। वो किस हिसाब से मिलता है तो बताता हूं। के लिए में 1,20,000 जब मैचिंग करता है तब आपको रैंक तो कितना 600 आरजीपी। तो डबल स्टार रैंक में आपको जब 2,40,000 का बिजनेस मैचिंग कर जाता है तब आपका रैंक इनकम होता है दोस्तों कितना 1,200 आरजीपी। एंड ट्रिपल स्टार का जो रैंक इनकम है वो है दोस्तों 2,400 आरजीपी। एंड 4 स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो होता है 4,800 आरजीपी। 5 स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो होता है 9,600 आरजीपी। 6 स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 19,200 आरजीपी। 7 स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 38,400 आरजीपी। जूनियर स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 76,800 आरजीपी। टीम स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 1,53,600 आरजीपी। एरिया स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 3,07,200 आरजीपी। तो आपने क्योंकि पहले 2 को डायरेक्ट रिफर किए थे तो आप स्टार से लेकर के एरिया स्टार तक का जो सफर है उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके थे। तो अभी आगे का जो रैंक इनकम है या रैंक है वो रैंक को आपको अचीव करने के लिए आपको फिर से अपने डायरेक्ट में 2 प्रीमियम आईडी को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो रैंक है वो है नेशनल स्टार। तो नेशनल स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 6,14,400 आरजीपी।
साइन स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 12,28,800 आरजीबी। नोवा स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 24,57,600 आरजीबी। लाइफ स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 49,15,200 आरजीबी। तो आप 4 डायरेक्ट को रिफर किए तो आप लाइफ स्टार तक अचीवमेंट कर गए। उसके बाद जो रैंक इनकम है वो रैंक इनकम को आपको लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में फिर से 2 प्रीमियम आईडी को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो पहले आपने 4 किए थे, ये हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया 6। तो वर्ल्ड स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 98,30,400 आरजीपी। ग्लोबल स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 1,96,60,800 आरजीपी। एम्बेसडर स्टार रैंक का जो इनकम है दोस्तों वो 3,93,21,600 आरजीपी। उसके बाद जो रैंक है क्राउन स्टार, रॉयल स्टार, तो ये दोनों रैंक को आपको अचीव करने के लिए फिर से अपने डायरेक्ट में 2 प्रीमियम आईडी को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो जब आपने पहले 6 किए थे, ये हो गया 2, टोटल हो गया 8। तो क्राउन स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है अपना 7,86,43,200 आरजीबी। रॉयल स्टार का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो है 15,62,86,800 आरजीबी। तो फाइनली जो रैंक है दोस्तों वो है अपना इंटरनेशनल स्टार। तो इंटरनेशनल स्टार रैंक को आपको अचीव करने के लिए अपने डायरेक्ट में फिर से 2 डायरेक्ट को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने कर दिए थे 8, तो ये हो गया आपका 2, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? तो टोटल हो गया 10 रिफरल। जब 10 रिफरल आप डायरेक्ट अपने स्पॉन्सर पर करते हैं प्रीमियम आईडी को, तब आप इंटरनेशनल जो रैंक है वो रैंक को लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो एंड इंटरनेशनल स्टार रैंक का जो रैंक इनकम है दोस्तों वो टोटल है 31,42,72,800 आरजीपी। तो मतलब कि ये इतना बड़ा इनकम है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एंड प्रेजेंट टाइम पर, अभी के टाइम पर मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि टोटल इंटरनेशनल स्टार रैंक का इनकम इतना होगा कि आपको मैं बता रहा हूँ, जो टोटल मिला जाए तो लगभग आपको 65 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास होगा दोस्तों। 65 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास होगा, जो अभी का हमारा एचआरसीसी के वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि क्रिप्टो में कितना पावर है एंड कितना दम है कि एंड वो एक आम आदमी को कैसे खास बना देता है। तो उसी हिसाब से अगर मैं जैसे कि कल भी बता रहा था कि 2030 तक मार्केट जो है 150x ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों सोचिए, तो अगर सिर्फ 100 गुना भी मार्केट ऊपर जाता है तो आप 65 करोड़ इंटू 100 टाइम कर दीजिए कि कितना बड़ा इनकम जो है आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। एंड रैंक जो इनकम है दोस्तों वो सिर्फ आपको 1 टाइम ही मिलेगा। 1 टाइम मतलब क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा क्लियर करवा दूं कि मान लीजिए आपके अभी लीडरशिप बोनस में आपकी ग्रुप ए में 9,60,000 शो कर रहा है एंड ग्रुप बी में 9,60,000 शो कर रहा है। तो आप सोचेंगे दोस्तों कि मैं 4 स्टार बन गया क्योंकि मेरा 9,60,000 बिजनेस है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे ही पहला जो रैंक है, जो स्टार 1,20,000 1,20,000 का मैचिंग हो जाता है, तो वहीं पर फिर अपना बिजनेस जो है वो 0 हो जाता है, फिर से 0 से वो काउंट होना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए जो रैंक इनकम है दोस्तों वो आपको 1 टाइम ही मिलता है। एंड जब दोनों ग्रुप का वैल्यू इक्वल मैच होता है तब जो है वो रैंक आपको मिलता है एंड रैंक का जो इनकम है वो आपको रिलीज किया जाता है। एंड यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने दिन में ये सारे रैंक को अचीव करना, नहीं तो आपका जो नीचे का बिजनेस है वो आपके काउंट में नहीं आएगा। ऐसा कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है।
आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। एंड ये टोटल नंबर ऑफ 10 डायरेक्ट रिफरल आपको चाहिए। जैसे कि आप बताए कि दो 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 करते करते आपको इंटरनेशनल स्टार तक को सफर कर तय करने के लिए 10 प्रीमियम आईडी आपको चाहिए। तो आपको 10 प्रीमियम आईडी का मौका अगर अभी मिल रहा है, ज्वाइनिंग अभी अपना कर लिया, अगर आपको मौका मिल रहा है, डायरेक्ट प्रीमियम आईडी पे मिल रहा है मौका, तो अभी भी आप 10 डायरेक्ट को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो आपका जो टेंशन है वो टेंशन आपका नहीं रहता है। आप इंटरनेशनल को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एचआरसीसी का पीडीएफ, जो प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एंड दोस्तों कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में क्या नहीं। एंड अभी तो हम कुछ ही लोग एचआरसीसी को यूज कर रहे हैं। जब ये पूरा पब्लिक हो जाएगा तो दोस्तों सोचिए क्या धमाल मचाएगा, क्योंकि पिछले 7 साल से जिसका मदर कंपनी धमाल मचा रहा है, तो उसी मदर कंपनी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एंड जो ड्रीम हमारा ग्रेट सीएमडी स्टार मिस्टर प्रतापन केडी ने देखा था, एंड वो ड्रीम जो है आज पूरा होते सभी को नजर आ रहा है। एंड लोग जान चुके हैं कि एक्चुअली एचआरसीसी में कितना दाम है। एंड आने वाले टाइम में दोस्तों मैं बता दूं, ये डेफिनेटली आपके लाइफ को चेंजेस करके रखेगा, बिल्कुल रखेगा। तो बिलीव कीजिए एंड वर्क करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों ये मौका मत गवाइए, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो थैंक यू माइकल सर, आप मुझे आज इस पैनल पर प्लान करने का मौका दिए, जिसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू सर एंड ओवर टू यू। हाँ माइकल सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सर। ओके सर, ओके। थैंक यू कार्तिक सर, और जबरदस्त कम समय में आपने अच्छा प्लान प्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जैसा कि हम लोग डेली सेशन चलाते हैं क्वेश्चन आंसर का, लेकिन क्या है कि कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं जो लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर आईडी कैसे लगाएं। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी ज्वाइन नहीं कर पाते बिजनेस को कि उनको लगता है कि ये टेक्निकल चीजें हैं, हम ट्रस्ट वॉलेट कैसे कर पाएंगे और कैसे कॉइन खरीदेंगे, कैसे क्या। तो दोस्तों सिंपल सा एक तरीका है कि आप जिसके साथ भी ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस को, आप अपने सीनियर के साथ या किसी के साथ भी, जिसके साथ भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, तो वो आपको ये सारा काम करके दे सकता है। वो आपको ये सारा काम करके देगा। आपको सिंपल सा उसको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेंड करना है और वो सारा आपका आईडी एक्टिवेट करके दे सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं, आपके भी सवाल आएंगे और यहाँ पर स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग अभी आपको बता देंगे कि कैसे कैसे करना है। तो हमारे साथ कनेक्ट है राजा बाबू जी, तो वेलकम है आपका, आप अपना क्वेरी को रख सकते हैं राजा बाबू। हाँ सर, धन्यवाद सर कि आपने मुझे पैनल पे मतलब क्वेश्चन करने के लिए बताया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? यस यस प्लीज बोलिए सर। सर कल मैंने अपना एचआरसी को जो है ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर किया था। और आपने एचआरसी कॉइन को ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर किया था? कहाँ से ट्रांसफर किया था? मैंने किया था सर, जैसे ट्रस्ट वॉलेट से मैंने ले लिया था अपना रिसीव करके, और फिर आईडी पर जा करके मैंने उससे ट्रांसफर कर लिया था। तो अभी भी सर वो मेरी आईडी पे पेंडिंग दिख रहा है, अभी तक आया नहीं। सर आपने ट्रस्ट वॉलेट पे कॉइन को ट्रांसफर किया या ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफर किया? नहीं, ट्रस्ट वॉलेट में लिया मैंने अपनी आईडी से। कहाँ? अपनी आईडी से लिया है? हाँ हाँ। और तो वहाँ पे जब आपने अपनी आईडी से विड्रॉल लगाया है, ओके जी जी, और तो मेल में आया था, पेंडिंग दिखा रहा है या प्रोसेस में दिखा रहा है? पेंडिंग दिख रहा है सर अभी। तो आपने जब अपना विड्रॉल लगाया था उस समय आपके मोबाइल पे ही ईमेल आईडी ओपन था या दूसरे मोबाइल पे? जी हाँ, मेरे मोबाइल पे ही।
सेम मोबाइल पे ईमेल आईडी और सेम मोबाइल पे सेम मोबाइल पे, यस यस सेम मोबाइल पे। तो प्रोसेस में नहीं दिख रहा, पेंडिंग में दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, हैंड राइज कीजिए प्लीज। क्योंकि जब हम अपनी आईडी को किसी दूसरे मोबाइल पर ओपन करते हैं और ईमेल आईडी किसी दूसरे मोबाइल पर ओपन करते हैं तो ऐसा जाता है। बाकी आप एक ही मोबाइल पर ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल पे आप अपना आईडी ओपन करेंगे फिर विड्रॉल लगाएंगे तो प्रोसेस में जाता है। 24 घंटे लिख के आ जाता है, लेकिन क्या है कि वो 1-2 घंटे या 2-3 घंटे में आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाता है। सिंपल सा यही होता है। महादेव चटर्जी जी वेलकम है आपका, प्लीज अपनी क्वेरी को रख सकते हैं सर। हाँ सर, मुझको एक बात पूछना था। जो हमारा जो साइट है, हम जो टोटल कॉइन को खरीद रहे हैं वो कहाँ पे दिखेगा? साइट पे हमें 21,600 इन्वेस्ट किया, उसका जो टोटल कॉइन है, फर्स्ट टाइम तो 10 कॉइन था, दूसरे टाइम 125 कॉइन था। ये जो टोटल कॉइन का नंबर है ये कहाँ पे दिखेगा? ये कॉइन नहीं दिखेगा सर आपको। आपने जो टोटल सब्सक्रिप्शन किया है, जो सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन लिख के आता है, हाँ, तो वहाँ पर 1600 आरजीपी हाँ, और प्लस 20,000 आरजीपी, तो 21,600 आरजीपी दिखना चाहिए। हाँ, वो तो दिखा रहा है। हाँ, तो वो आरजीपी ही दिखेगा, वहाँ पर अभी कॉइन नहीं दिखेगा आपको। अच्छा, उसका 1 ईयर के बाद जो स्टैकिंग कंप्लीट होगा तब दिखेगा? हाँ, जब 1 ईयर के बाद में स्टेकिंग कंप्लीट हो जाएगा तो 15% एक्स्ट्रा रिटर्न के साथ आपको जब वापस आ जाएगा तो फिर वहां पर कॉइन देखना चाहिए। वहां पर भी वो आरजीपी में ही आएगा, लेकिन आरजीपी से आप कॉइन बना के अपने जब वैलेट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे विड्रॉल लगाते हैं आप वैलेट में लेके जाते हैं, उस समय वो कॉइन बन जाता है। अच्छा, हाँ, तो जैसे आपका आरजीपी वैलेट में जो बैलेंस शो कर रहा होगा, जो आरजीपी वैलेट में, उसे आप जब विड्रॉल करेंगे तो कॉइन बन के ही आपके वैलेट पे जाएगा वो। अच्छा, ठीक है। हम चाहते हैं सर, आप लोग अगर वो जो साइट है ना हाइरॉक्स का, वो साइट में अगर स्क्रीनशॉट करके एक दिन उस बारे में हम लोग को बताएंगे तो हम लोग को काम करने में दिक्कत नहीं आएगा। क्या जानना चाहते हैं सर? वो साइट का जो हमारा जो डाउनलाइन है उससे जो इनकम आता है वो कहाँ पे शो करता है, उसको कोई का एक्टिवेशन तो कंप्लीट हो गया फिर भी उसको स्टेटस में नॉन एक्टिव दिखा रहे हैं, वो किस लिए? ये नॉन एक्टिव का मतलब ये होता है, जैसा आपने अपना प्रिविलेज, जैसे आपने अपना प्रीमियम पैकेज से आईडी को एक्टिवेट किया, हाँ, तो उसके एक साइड में एक आईडी, यानी कि लेफ्ट में एक आईडी और राइट में एक आईडी जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो वो इनएक्टिव जो दिखता है वो एक्टिव दिखने लगता है। उसका मतलब ये होता है। वो कितने अमाउंट का होना चाहिए? वो जो दो प्रीमियम से होना चाहिए। आपका आईडी प्रीमियम होना चाहिए, आपका लेफ्ट में एक आईडी प्रीमियम होना चाहिए और आपका राइट में एक आईडी प्रीमियम होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक्टिव दिखाएगा? हाँ, तो एक्टिव दिखाएगा। तो अभी आपका लेफ्ट और राइट में प्रीमियम आईडी है? नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ, तो फिर आपका इनएक्टिव दिखेगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ठीक, और बताइए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। राजा बाबू जी, फिर से अनम्यूट किया है मैंने आपको, प्लीज। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था सर कि मैंने अपनी आईडी भी खोल रखी है और मेरी आईडी अभी क्या दिख रही है सर, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि मेरा डेट बता रहा है 11/1/2023, 6:72। हेलो, बोलिए सर। हेलो, 6:52 सर। हाँ, 06.01.55 सेकेंड। अमाउंट है 23,200 आरजीपी, करेंसी में है HRC, फीस है 000 और स्टेटस है पेंडिंग सर। सर, स्टेटस पेंडिंग का मतलब आपको मैंने बताया वही कि अगर आपका ईमेल आईडी किसी दूसरे मोबाइल में होगा और सर सेम मोबाइल पे मेरा ईमेल था और सेम मोबाइल पे मैंने कंफर्म भी किया था। आपने मेल पे जाके कंफर्म भी कर दिया है? यस यस, जस्ट वन सेकंड सर, जस्ट वन सेकंड। राजा बाबू बात कर रहे हैं ना? जी जी सर।
सर अभी भी वो मेल आपके पास होगा? हाँ है ना सर, मेल अभी मेरे पास। तो अभी फिर से एक बार आप अपने आईडी को जो है लॉग आउट कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए, ठीक है? उसके बाद वो जो मेल आया है वो मेल को दोबारा आप कंफर्म कीजिए। ऐसा? हाँ ठीक है सर, मैं ऐसा कर देता हूँ। एक बार हो जाएगा। ठीक है सर, ये मैं साइन आउट हो जाता हूँ। हाँ, फिर से अपना आईडी को लॉगिन कीजिए। फिर आईडी को लॉगिन कर लिया मैंने, ये कर लिया लॉगिन। हाँ, ठीक, उसके बाद अपने फिर से वो मेल को जाइए, वो जो मेल आया था ना वो मेल पे जाइए। हाँ मेल पे जाता हूँ सर। हाँ गया सर, अभी इसको वो कंफर्म कीजिए फिर से। हाँ, कंफर्म कर दिया। क्या लिख के आया? फिर से आईडी खुल रही है। हाँ, अभी लॉगिन कीजिए। हाँ कर लिया। कर लिया सर। डन आके आ गया अभी होगा। देख लेता हूँ सर, ये वॉलेट में गया मैं और वॉलेट विड्रॉवल हिस्ट्री देख लेता हूँ। नहीं नहीं सर, वही मेल पे ही आपको जाना है। मेल पे जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगा, 24 घंटा लिख के आ जाएगा, 24 घंटे में आपका विड्रॉल क्रेडिट किया जाएगा, तब तक वहीं पे रहिए आप। मेल मेल पे ही रहूँ सर अभी। हेलो, मेल को कंफर्म किया ना सर? मेल तो कंफर्म कर दिया ना सर। अभी जाइए विड्रॉल हिस्ट्री में जाइए, क्या दिखा रहा है देखिए। पेंडिंग दिख रहा है सर अभी। ये हो गया सर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। ट्रांजेक्शन सर एक सही का निशान बन गया है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, अमाउंट इंडिकेटेड इन योर वॉलेट 24 आवर्स। यस यस राइट। ये अभी इसको अभी हो जाएगा। डन कर दिया सर, कर दिया डन। आप जाके चेक कीजिए आपको। अब जाके चेक कर लूँ ना? यस यस। वॉलेट विड्रॉवल हिस्ट्री, तो ये आज का डेट का देखो ना सर, है ना? हाँ हाँ, अब आज की डेट का देख लेता हूँ। चलो ठीक है, सत्यवीर सर दूसरा एक और लीजिए। भारत चंदनिया सर, वेलकम है आपका। अनम्यूट हो जाइए अपनी तरफ से। थैंक यू सत्यवीर सर, मुझे बोलने का मौका दिया नेशनल मंच पे। थैंक यू सर, आप सभी को जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, लास्ट तक बने रहना चाहिए सर। असल में प्लान का जो सार है वो लास्ट में ही मिलता है हम सभी को, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और यही वो मंच है जो आपको प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने में मदद करता है। तो साथियों, सभी आप जैसे प्लान को सुनते हैं उसके बाद लास्ट तक ना लगातार बने रहिएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा भी एक जो राजा बाबू ने सवाल किया सर, सेम है मेरे पास भी वही प्रॉब्लम। असल में मैंने भी रिक्वेस्ट लगाया था 10 तारीख को, जो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है मुझे और अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है सर। तो मेरा सवाल राजा बाबू ने ही कर दिया था, नहीं? तो वही एक सर उसका प्रोसेस जो है आपको तो पता चल चुका होगा, तो उसी प्रोसेस से आप फिर से कीजिए सर। हाँ, फिर से करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैंने वहां कर लिया था। असल में वो दूसरी मोबाइल पे है तो मुझे दूसरे मोबाइल पे जाना पड़ेगा, लेकिन अभी 10 तारीख से रुका हुआ है। तो कोई बात नहीं सर, आपने एक नया इंफॉर्मेशन दिया कि अगर नहीं होता तो हमें दोबारा करना चाहिए, तो बहुत सही चीज है साथियों। इसीलिए आपको लगातार बने रहना है, क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम आया तो आपके टीम के भी साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम अगर लगातार बने रहेंगे, सीखेंगे, तो हमारे टीम को भी ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो थैंक यू सत्यवीर सर, थैंक यू कार्तिकेश्वर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरा प्रॉब्लम को आप लोगों ने सॉल्व करने में मदद किया। थैंक यू सर। जय हरि। थैंक यू। स्वप्निल गाडेकर जी हैं हमारे साथ में, वेलकम है सर आपका। हेलो जी सर बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्कार।
मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू आपका। सर जी, मेरा एक प्रॉब्लम है। ट्रस्ट वॉलेट में 224 HRC जमा हो गई सर। हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो उसे विड्रॉल कैसा किया जा सकता है सर? वो तो विड्रॉल कर लिया है ना आपने, अपनी आईडी से विड्रॉल किया है, तो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर 224 HRC बता रहा है सर। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर है। हाँ सर। ओके, तो उसको क्या कैश करना चाहते हैं आप? हाँ जी सर। तो अभी तो एक ऑप्शन हमारे पास में है कि अपना नियोनेक्स के ऊपर जाके कर सकते हैं, लेकिन अभी वहां पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है। उसके लिए अभी उसको से आप आईडी लगा सकते हैं किसी का, आप कैश कर सकते हैं, ये हायरॉक्स में आईडी लगा सकते हैं। दूसरा, आप प्रिविलेज का भी आईडी उसी HRC से लगा सकते हैं। जी सर। तो अभी वहां से भी कैश कर सकते हैं, जो जैसे मान लिया आपको प्रिविलेज का आईडी लगाना। जी बोलिए। सर, एक ही नाम का कितने आईडी लगा सकते सर हायरॉक्स में? कितना भी आईडी लगा सकते हैं, यहाँ नाम नहीं, आपको यूजर नेम बनाना पड़ता है और एक ईमेल आईडी से आपका आईडी लगता है यहाँ पे। तो एक ही ईमेल आईडी पे चलेगा सर? हाँ, एक ही ईमेल आईडी पे चलेगा। आप अपनी जितनी भी आईडी लगाना चाहते हैं वो एक ईमेल से लगा सकते हैं। जी सर, उसमें विड्रॉल को कोई दिक्कत नहीं होता है सर? नहीं नहीं, विड्रॉल का कोई दिक्कत नहीं होता। जिस ईमेल को डालेंगे वही सेव रखना है आपको, क्योंकि कंफर्मेशन उसी के ऊपर जाता है। तो फिर सर, उसका लॉगिन कैसा करना चाहिए सर? किसको? आप समझो, अब मेरी आईडी पहले है सर, वही नाम से दूसरी आईडी अगर मुझे ये करना है तो मुझे वो किसी को भेजने को तो नहीं आता ना सर? वो किसी को कुछ नहीं भेजना। जैसे आपका एक आईडी आपने अपने मोबाइल में ओपन किया तो उसको लॉग आउट कर दीजिए, दूसरा आईडी ओपन कर लीजिए, फिर उसको लॉग आउट कर दीजिए, फिर तीसरा आईडी ओपन कर लीजिए। इस टाइप से कर सकते हैं। अपने लॉगिन पे जाके करना चाहिए ना सर? हाँ, लॉगिन करेंगे आईडी। हाँ, आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए, जो भी काम करना है वो करके उसके बाद में उसको लॉग आउट कर दीजिए, फिर दूसरा आईडी ओपन कर सकते हो। ऐसे करना है। जी सर जी। और कोई सवाल है सर? कुछ नाही, आपण ते काय पाठवतो आपल्याला दुसऱ्याला रजिस्टर करण्यासाठी? सर, रजिस्टर करने के लिए जो लिंक भेजना पड़ता है ना सर, तो दूसरे जब किसी और को करना है तो हम लिंक भेज सकते हैं, लेकिन खुद को ही करना है अपने मोबाइल पे तो लॉगिन के ऊपर जाके करना चाहिए ना सर? रजिस्टर करना है या आपको लॉगिन करना है? एक सेकंड सर, अभी बता रहा हूँ, उनके बात को बता रहा हूँ, वो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो सर, आप जैसे ही दूसरों का आईडी लगाते हैं ना, हाँ, तो लिंक भेजना पड़ेगा सर। हाँ, तो वो जो आपका लिंक है, वही लिंक को आप अपने जो फैमिली का कोई व्हाट्सएप नंबर होगा तो वहीं पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अपना जो मेन आईडी जहाँ पर आपने लॉगिन करके वो लिंक लिया था उसको लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है सर? लॉग आउट करने के बाद जो लिंक आपने व्हाट्सएप में पेस्ट किए हैं उसी के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वहां पर साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। साइन अप का ऑप्शन मतलब क्या है? आप नया आईडी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आपका यूजर आईडी स्वप्निल 1 है, तो वहां पर आप स्वप्निल 2 कीजिएगा। ठीक है सर? हाँ, उसके बाद अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं। पासवर्ड आप एक ही रख सकते हैं, बाकी मेल आईडी भी आपका वही रहेगा। उसी हिसाब से आप अपना ट्री को लगा सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे साथ में गौरी शंकर हिमदर जी। वेलकम है आपका, आप आके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। जी सर, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैं एक आईडी हायरॉक्स में एक्टिव किया है तो उसमें प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है मेरा, नाइनॉक्स का वैलिड एड्रेस डालने के बावजूद भी।
तो वहाँ पे जब आप अपना अपडेट करते हैं, नाम, सेकेंड नाम और अपना मोबाइल नंबर और जो बैलेट एड्रेस वो डाल के जब अपडेट करेंगे तो मेल के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपको मैसेज जाएगा, उसको करेंगे तो आपका वो हो जाएगा। तो जब आप अपडेट करेंगे तो एक मेल जाएगा, वहाँ पे जाके कंफर्म कर दीजिए तो वो हो जाएगा फिर। अच्छा, मेल पे कम हाँ, मेल पे मैसेज जाएगा कंफर्मेशन का, वो और वहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा तो फिर ये अपडेट हो जाएगा आपका। ट्राई कर लीजिए। इसीलिए शायद वापिस आ जा रहा है। हाँ, वो ऐसे आएगा, जब तक अपडेट नहीं करेंगे मेल पे जाके तो वैसे रहेगा वो। एक बार मेल पे अपडेट कर देंगे तो फिर हो जाएगा। जी जी जी, ओके, और कोई सवाल है सर आपका? ओके ओके, बस। मिस्टर उत्तम इंडिया, प्लीज वेलकम है आपका, आप आके अपनी बात को रख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, और हैप्पी हैरिस सर। प्लान प्रेजेंटेशन में दो रजिस्टर करने के लिए दो प्लान बताते हैं अपन, बेसिक प्लान और प्रीमियम प्लान, और उसका कॉइन्स बताते हैं 10 कॉइन से बेसिक प्लान एक्टिवेट होगा और 125 कॉइन से प्रीमियम प्लान एक्टिवेट होगा। लेकिन आरजीपी में बताते समय हम 1600 आरजीपी और 20,000 आरजीपी ऐसे बताते रहे। तो आज के डेट में क्या सर 1600 में एक्टिवेट हो रही है बेसिक प्लान देखिए, या 20,000 में हो रही है? ज्यादा लग रहा है। जब प्लान हमारा स्टार्ट होता है तो कार्तिकेश्वर सर ने बताया था कि अभी एक कॉइन का प्राइस $2 का है, $2 का। तो अभी जो हमारा आरजीपी को काउंट किया गया है तो 80 रुपए के हिसाब से किया गया, तो अभी $2 का प्राइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आईडी का कीमत। तो जैसे अभी $1 जो है 86 रुपए का है, ठीक है, या 85 रुपए का, तो 86 रुपए का अगर डॉलर है तो $2 कितने का हो गया? 172 रुपए का। यही बताना था सर मुझे, तो थोड़ा प्लान प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा और कुछ वर्ड याद करके करेक्शन करके हम बता सकते सर प्लान में। क्या पहले ये 1600 रुपए से होता था, लेकिन अभी डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा करके, क्योंकि ऐसा सवाल आया सर मेरे तरफ, क्या 1600 रुपए यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन में बताते हैं और इधर 1800 रुपए कुछ एक्टिवेट के लिए लगा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ग्लोबल क्लब अचीवमेंट के लिए 1,60,000 इतना ही बताया गया, लेकिन आज के डेट में उससे ज्यादा लग रहा है सर। तो थोड़ा करेक्शन करके हम प्लान प्रेजेंटेशन में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर, सुविधा। ये मेरे तरफ से था। ओके सर। ओके ओके उत्तम सर, एक्चुअली देखिए वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कॉइन का जो प्राइस है वो $2 से स्टार्ट होता है, ठीक है सर। तो जब हमारा ये कॉइन डिजाइन हुआ था तो उस टाइम जो यूएसडीटी था सर वो 80 रुपये का था। हाँ सर, ये पुराने लोगों को मालूम है, लेकिन अभी नए लोग भी पैनल पे है सर आज के डेट में। तो ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बातों को हम सुने सर। Just one second, Kartik. Hello, उत्तम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ। प्रॉब्लम नहीं मैम, हम पुराने फिगर बता रहे आज भी प्लान प्रेजेंटेशन में, ग्लोबल क्लब हो या बेसिक प्लान का हो या प्रीमियम प्लान का हो, हमें मालूम है कि डॉलर का रेट बढ़ गया है तो ज्यादा अमाउंट लग रही है एक्टिवेट करने के लिए। तो नए लोग भी पैनल पे आ रहे हैं मीटिंग में, और प्लान प्रेजेंटेशन में 20,000 सुनेंगे और हम 21,800 बताएंगे या 21,600 बताएंगे, तो कंफ्यूज होता है सर मैम नया आदमी। ऐसा नहीं है, ये तो क्या है मतलब 1,600 का भी है और 20,000 का भी है। पुनः ये गैस फी के लिए लोग ऐसा पैसा कट, लीडर लोग ऐसा पैसा नहीं करता है, ठीक है, वो गैस के लिए देना ही पड़ता, ठीक है। तो आपको 1,600 करना है, ओके, एना मैडम के साथ करो। आप लोगों को ऐसा ये होता है तो एना मैडम के साथ करो, 1,600 को चाहिए तो, ठीक है। वो पहला प्लान में ऐसा बताया ना 1,600 का, ऐसा ही आप लोग ले मेरा सर, ठीक है। हाँ, अभी एक न्यू पार्टिसिपेंट ने मुझे हायरक्स की पीडीएफ मंगाया, वहाँ ग्लोबल क्लब का 1,60,000 लिखा है, लेकिन अभी वो अमाउंट से नहीं होगा,
1,70,000 या 80,000 के करीब आएगा टोटल। तो ऐसा बताने के बाद वहाँ तो इतना लिखा है, ऐसा मुझे सवाल आया। और प्लान प्रेजेंटेशन में हम कैसे बताते? आंसर करो मैं। जी सर, कल एक्चुअल में इस प्लान में आज हो सकता है आज थोड़ा सा वहाँ पे मिसिंग हुआ होगा बताने में, क्योंकि आज थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का भी आज डेट था। मतलब ज्यादातर लोगों का आज एडवाइस था कि आज की मीटिंग में एक्चुअल में कुछ टेक्निकल चीजों को बताया जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी का जो प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ा, शायद वहाँ पे मिसिंग हुआ। लेकिन लास्ट टाइम भी सर मैंने प्लान किया था, मैंने इस बात को बाखूबी वहाँ पे मैंने रिमाइंड किया था कि किस कारण से मतलब आज 1600 की जगह में हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं। जी जी जी, ये मैंने मेंशन किया था सर, और आगे भी मेंशन होगी, ये अब कंटिन्यू मेंशन होगी, उसके लिए दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ में क्लियर वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अभी तो वो पुराने ये के अनुसार से जिस समय $80 था, सॉरी 80 रुपीज था, $1, उस समय का मेंशन किया हुआ है, सो दैट वहाँ पे हमेशा मिसिंग हो जाता है लोगों को। तो सर कल से जो कंटिन्यू प्रेजेंटेशन होगा प्लान, तो उसमें मेंशन किया जाएगा सर। ओके हाँ सर, ये का सतपुर सारे सर अभी मीटिंग में है। अभी 2 दिन पहले उनका बेसिक प्लान एक्टिवेट किए और मैं 1800 रुपये उनसे लिया हूँ, और अभी प्लान प्रेजेंटेशन में 1600 रुपये। अरे हमें तो बताना चाहिए 10 का ही। ओके सर, एक्टिवेट के लिए। यस सर, अपने मीटिंग में पहले से थे। उत्तम सर अपने मीटिंग को पहले से सुने। नहीं सर, कार्तिकेश्वर सर ने बिल्कुल राइट बताया। उन्होंने ये बताया कि हमारे कॉइन का प्राइस $2 का है, मतलब $2। $2 का मतलब क्या हुआ कि वही 170 प्लस, तो 170 प्लस के बाद में थोड़ा बहुत गैस फीस लगेगा, तो अपना कॉइन जो है वही 72-73 का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए $2 बताते हैं, तो $2 पीडीएफ में सबमिट है। तो अभी डॉलर का कीमत जो भी होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम अगर 875 या 21,875 बताएंगे, तो कल को हमें वही कम करना पड़ेगा। अभी 85 रुपए है, तो कल को हमारा डॉलर 80 का भी आएगा, और हो सकता है वही डॉलर 90 रुपए का भी चले जाए। तो आप डॉलर के हिसाब से बोलिए उसको कि सर हमारा कॉइन $2 का है, तो $2 का जो भी प्राइस है, अभी आप वजीरेक्स के ऊपर चेक कर लीजिए या बाइनेंस के ऊपर चेक कर लीजिए कि $1 का प्राइस क्या है। तो जैसे 85 रुपए आ रहा है $1 का प्राइस, तो हमारा कॉइन $2 का है, तो आप उसे 85 से गुणा कर दीजिए 2 को, तो अभी कितना आ गया 170 रुपए। तो 170 रुपए में थोड़ा बहुत गैस फीस लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने पार्टिसिपेट से कितना पैसा लेते हैं। आप 21,875 लेते हैं या 20,000 लेते हैं, ये या कितने में एचआरसी उसको उपलब्ध करवा देते हैं। जैसा कि मैम ने अभी बोला, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको 160 में दूंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और उस पार्टिसिपेट के ऊपर डिपेंड करता है। सर क्लियर है सर। कोई नहीं, माइकल सर ने अभी बताया क्या, इसके पहले जो प्लान प्रेजेंटेशन हुए वो क्लियर करके बताए करके, लेकिन मैं गौर से सुन रहा था सर शुरू से, इसलिए बोला। ओके सर। और सर एक सवाल है सर, एक समझो कि एग्जांपल में मेरी 5 आईडी है, ऊपर में प्रीमियम प्लान है और नीचे की आईडी बेसिक प्लान है। तो हर एक आईडी में आरजीपी वैलेट में कुछ आरजीपी बैलेंस है सर। तो मुझे नीचे का बेसिक प्लान यदि एक्टिवेट करना है हर वैलेट यूज करके, और थोड़ा और कम होगा प्रीमियम प्लान के लिए, तो कैश लगाकर और आरजीपी यूज करके हम कर सकते हैं सर एक्टिवेट। आपका प्रीमियम आईडी के ऊपर जितना भी फंड पड़ेगा, पहले आप उसको विड्रॉल करेंगे, ट्रस्ट वैलेट के ऊपर लेके जाएंगे, वहां से जितने का भी करना चाहते हैं, जैसे 10 कॉइन से करना चाहते हैं तो 10 कॉइन भेजिए, अगर 125 कॉइन से करना चाहते हैं तो 125 कॉइन भेजिए। आप फंड ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, आरजीपी को विड्रॉल कर सकते हैं ट्रस्ट वैलेट। अच्छा, विड्रॉल करने के बाद प्लान बनाना है। नहीं, वो बेसिक कौन सा बात पूछ रहे हैं आप? बेसिक को प्रीमियम ले जाने के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, बेसिक प्लान बना है, नीचे की आईडी ऊपर के आईडी प्रीमियम बने हैं। तो बेसिक को प्रीमियम करना चाहते हैं, उसके लिए तो वहां पर जब आरजीपी वैलेट में 20,000 आरजीपी हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपने आप ही। आरजीपी वैलेट में 20,000 आरजीपी होने के बाद रीटॉप अप हो जाएगा।
हाँ। लेकिन अभी मुझे जल्दी करना है और नीचे में वर्क नहीं हो तो रहा है वहाँ सर। वहाँ पर जो आरजीपी है उसके ऊपर दोबारा से आरजीपी और डालिए, वहाँ पे जितना कम है तो फिर कर लीजिए, प्रीमियम में हो जाएगा। लेकिन मेरे बाकी के वैलेट आरजीपी वैलेट में भी आरजीपी बैलेंस है तो यूज नहीं कर सकता सर ये इसके लिए। जितना आरजीपी, जैसे मान लिया 1600 की आईडी लगी हुई है और उस आईडी के ऊपर आरजीपी बैलेट में आपका 10,000 आरजीपी है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो वहां पर Yes, 10,000 आरजीपी और डाल के आपका 20,000 हो जाएगा, तो फिर प्रीमियम पैकेज ले लीजिए वहीं पर। ये सर अभी सीधे सीधे सर बात पांच आईडी के ऊपर जो आरजीपी वैलिड है ना 16,530 आरजीपी टोटल होती है। फिर भी कुछ कम गिरे तो मेरे को कैश लगाना पड़ेगा। मेरे को फास्ट चाहिए, नीचे में वर्क होंगे तब होगा ऐसा नहीं है। तो आरजीपी विथ कैश लगाकर मैं कर सकता क्या, ये सवाल था सर मेरा। आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है सर। सर 5 आईडी है मेरी, समझो। सतवीर एक सेकंड सतवीर। सर आप जो पूछा अभी आपका पास कॉइन है, ठीक है? हाँ हेलो, हाँ, जो आपको कम होता है और चाहिए ना, हेलो, हाँ तो हाँ ये कॉइन किसी का पास है तो देखना चाहिए, जितना चाहिए वो लोग किसी लीडर के साथ आप लेके वो दोनों मिलके कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यस यस हाँ, आप जो बात करता है वो थोड़ा समझने को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं सुनता था आपका, ठीक है? यस 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 हाँ, ऐसा है, आपका पास है ना कॉइन, जितना है वो कॉइन वो मेरे को बताओ और रिमेनिंग पैसा भेजो, मैं देता आपको, ठीक है? यस मैम। ऐसा कुछ निराश होने का ये नहीं है, आप लोग मेरा टीम में, मेरा मीटिंग में ऐसा नहीं है, आप सब लोग मेरा ही है, ठीक है? आप एक ही टीम में मैम। ओके, आप लोग सब लोग एक साथ में मिलके करना चाहिए, ठीक है? यस थैंक यू। ओके, कुछ नहीं समझ पाया तो पूरा कार्तिक है, माइकल है, सतवीर है, किधर ये है वो समझने को आने तक वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? यस यस मैम। ओके, तो थैंक यू। यस मैम। माइकल, जी मैम, मैं बुला रहा हूँ। तो मैं हमारे बीच में अभी मैं देख पा रहा हूँ एमडी रामास्वामी बोल करके है, जो कि यूएसए से है, अभी हमारे इस मीटिंग को अटेंड किए हुए हैं। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। एना मैम का भी उन्होंने ही इनवाइट किया था सर को शायद, तो आपका मोस्ट वेलकम है सर, एमडी रामास्वामी फ्रॉम यूएसए। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आज मीटिंग में आकर के बिल्कुल अपनी बातों को रखे सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच माइकल। मैं ऐसे ही किसी ने मेरे को फॉरवर्ड किया था आप लोगों का मीटिंग का, शिवम साहब ने क्रिप्टो के बारे में सीखने के लिए, और उसके बीच में जैसे आज ऐना मैडम बात कर रही थी उनकी आवाज से, क्योंकि मैं 38 साल से अमेरिका में हूँ, उससे पहले 7 साल सऊदी में था, मैरियट, डिज्नी ऐसे कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। तो आवाज में मेरे को ऐसा लगा कि ये शेरनी है, काफी पहुंची हुई कोई लेडी है। तो उनका नंबर आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाला था, मैंने लिख के ऐना मैडम को मैसेज किया, कॉल किया। फिर बाद में पता चला कि ऐना मैडम कंपनी में क्या करती है, क्या नहीं है। तो मैंने उसी वक्त उनको कमिट कर दिया कि आपके साथ मैं साइन अप करके मैं क्रिप्टो का अकाउंट मेरे को ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, मैं माइकल को या कार्तिकेयन को बाद में प्राइवेट में कांटेक्ट करके मैं थोड़ा बहुत डिटेल ले लूंगा, क्योंकि आज तक मैं जो काम किया बड़े बड़े कंपनियों में, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का बहुत बड़ा सपोर्ट था। आजकल मैं रिटायर होके यार शांति से बैठा हूँ। तो मैं आप लोगों का हेल्प लूंगा, और ऐना मैडम से ही आज नहीं तो कल प्रीमियम नहीं, वो क्या होता 20,000, 21,000, 22,000 जो भी है उसका एक लेग खोल देता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल हैबिट ये है कि जो चीज दिल में भगवान सही बोलता है उसमें देरी नहीं करना चाहिए। तो सारी इस मंच में जितने भी मेंबर्स हैं, मैं इनको जो मैंने लाइफ में सीखा है, जो भगवान ने सिखाया और अमेरिकन कॉर्पोरेशंस में से सीखा है, 5-10 मिनट सोच लो
5-10 मिनट की प्रार्थना कर लो और ऊपर वाला एग्री करता है तो 5 मिनट के अंदर एक्शन ले लो। ये मेरा लाइफ का पॉलिसी है। काफी मीठे मीठे रिजल्ट्स उठाए हैं मैंने, राजा की तरह रहा हूं, तो इसलिए मैं ये सीक्रेट शेयर करूंगा। 5 मिनट सोचने का, 5 मिनट प्रार्थना करने का, अगर ऊपर वाले से भी और अपना दिल से भी आंसर यस मिल रहा है कि ये सही है। गलतियां हो जाती है मगर लाइफ में जो रुका है, बैठा हुआ है, सोच के एक्शन नहीं लेता, वो पिट जाता है। तो सब लोगों को, भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। और जैसे ही मैं बैंक का जरा डिटेल देख लूं और एना मैडम को प्राइवेटली कांटेक्ट करके मैं अपना प्राइवेट वो 20-22 हजार का जो भी है, एग्जैक्ट अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही हो सके तो, नहीं तो कल सुबह तक I'll be a partner with your team and whatever support you need being in USA, मैं भी जो भी मेरे पास स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, आपके चरण में समर्पण करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर, रियली आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। आप हम लोगों का मीटिंग में आया और 2 वर्ड बताए, इसलिए थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। माइकल, कार्तिक। जी जी, थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा आपने आज पहली बार हम लोगों के इस सेक्शन में बहुत लोग आए और आपकी बात से बहुत ही हमें सीखने को मिला, क्योंकि आप इतने दिनों से बाहर में रहे हैं और आपकी जो भी क्वालिटी है उसने आपको यहाँ पे बताया है और काफी अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। बहुत बहुत थैंक यू हमारे मीटिंग में अटेंड करने के लिए और कंटिन्यू बने रहें सर, और इसी तरह अपने जो भी अनुभव है बिल्कुल हमें भी दीजिए ताकि हम भी आगे को काम करने के लिए हमें भी सुविधा हो। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इसी क्रम में अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में स्वप्निल गडेकर सर है, उनका शायद ये सेकंड हैंड रेज है, सेकंड बार उन्होंने हैंड रेज किया है, तो आपको फिर से मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सर, अगर कोई का क्वेश्चन होगा तो आप रखें सर। स्वप्निल सर, यस यस, मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते सर जी। जी सर। अभी मैं एक आईडी लॉगिन किया सर, रजिस्टर किया। जी जी सर, नई आईडी लगाया सर, उसको एक्टिव कैसा करना सर, अब यानी ग्रीन कैसा करना चाहिए सर? तो एक्टिव करने के लिए सर बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर किन्हीं के पास कॉइन है तो आप कॉइन वहां से ले करके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन ले सकते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट मेरे पास ही है सर कॉइन। अच्छा अच्छा, आपके पास कॉइन है, यानी कि वो बेसिक से है या प्रीमियम से है, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करने होंगे। प्रीमियम से है ना, तो आप उसको क्या कीजिएगा, अपने हाइरोक्स का जो जिस आईडी को आपको एक्टिवेट करना है उस आईडी को ओपन कीजिएगा। सबसे पहले ओपन करने के बाद आप 3 लाइंस वहां पे दिखेगा आपको, 3 लाइंस में 3-4 लाइंस होगा वहां पे जो गोलाकार साइड में होगा, उसमें क्लिक करने के बाद में सर आपको वहां पे वॉलेट का एक ऑप्शन दिखेगा। वॉलेट में जाने के बाद डैशबोर्ड में, जी जी, डैशबोर्ड के साइड में ही आपको 3 लाइन का ऑप्शन आएगा क्लिक करने के लिए, जहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में आपको वॉलेट का जो ऑप्शन आएगा वॉलेट में आपको क्लिक करना है। वॉलेट में क्लिक करने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट का एक ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट है ना जी। वहाँ पे डिपॉजिट को जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको डिपॉजिट एड्रेस मिलेगा, है ना। डिपॉजिट एड्रेस वहाँ पे कॉपी करने का भी ऑप्शन आपको रहेगा, एक बॉक्स होगा, कॉपी का बॉक्स होगा, उसको कॉपी करने के बाद आप सीधे अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाइए और ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद सर वहां से आप उसको ट्रस्ट वॉलेट जैसे ही ओपन कीजिएगा, आप HRCC में क्लिक करने से आपको वहां पे 2 ऑप्शन आएगा, सेंड और रिसीव का। जी सर, है ना। तो वहां से क्योंकि आपको सेंड करना है तो आप सेंड में क्लिक कीजिएगा। सेंड में क्लिक करने के बाद में वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला पेस्ट करने का, यानी कि जो एड्रेस आप उठा के लाए हैं हाइरोक्स से उसको वहां पर जाकर के पेस्ट में क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिक वहां पे पेस्ट हो जाएगा। फिर नीचे आपको एक आएगा
कितनी कॉइन आपको वहां से ट्रांसफर करना है। आपको अगर प्रीमियम से कर रहे हैं तो 125 वहां पे आपको लिखने होंगे। 125 करने के बाद में वहां पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, ऊपर में देखिएगा कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर देना है उसको। कंटिन्यू करने के बाद में कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही कंफर्म कीजिएगा तो सर वहां से कंफर्म करने के बाद आपको पासवर्ड लेगा, पासवर्ड मांगेगा। आप पासवर्ड जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर वहां से आप जा करके आपको वहां पे एक आएगा आपको हाश कोड। वो हाश कोड आपको वहां से कॉपी करके फिर से आपको हाइरोक्स में आना है अपनी आईडी। अपने आईडी में आने के बाद में उसको वहां पे हाश कोड पेस्ट करने का एक ऑप्शन आएगा, वहीं पे डिपॉजिट में ही पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है, वो हो जाएगा सर। तो इसको थोड़ा सा आपको लाइव करके दिखाना पड़ेगा जी, लाइव करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप पॉसिबल होगा ना सर, मैं मेरा नंबर भी दे दूंगा आपको चैट बॉक्स में, है ना। मैं आपको पर्सनली सर आपका नंबर है सर मेरे पास। जी जी जी, मैं करके दिखाता हूँ। जी जी देख सकते, प्लीज लाइव देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपनी आईडी ओपन कर लेनी है। नई आईडी करना है कि सर पुरानी? आप कौन सी करना चाहते हैं? मुझे एक्टिव करने का आईडी ओपन करना चाहिए ना? हाँ, जो आईडी एक्टिव करनी है आपको वो आईडी ओपन करनी है। जी सर, जी सर। ओके, यस सर। तो सबसे पहले आप अपनी आईडी को ओपन कर लीजिए। जैसे कि ये मेरा आईडी है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अभी ये हमारा आईडी ओपन हो गया। ये 3 डॉट के ऊपर जाएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर ये वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। हाँ सर। वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिट। जी सर। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही एड्रेस आ जाएगा, डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस। इसको कॉपी कर लेना है, ये कॉपी का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर किया तो ये कॉपी हो गया। सर। अभी इसको मिनिमाइज कर देना है। तो अभी हमको ऊपर जाना है, ट्रस्ट वॉलेट को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करने के बाद में अभी HRC क्रिप्टो हमारे पास पड़ा है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, मैं लाइव कर रहा हूँ इधर ही। हाँ, ट्रस्ट वॉलेट ओपन हुआ है सर। सेंड के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। HRC पर जाना है ना सर? हाँ, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, बाकी ये वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब से। अभी अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी और भी लोगों के क्वेरी है, तो इसको इस टाइप से करना है। हाँ सर, हाँ सर, अब रिसीव और सेंड करना क्या सर? आप कहाँ पर आ गए? मैं अब ट्रस्ट वॉलेट पे आ गया हूँ। तो ये जैसी क्रिप्टो दिख रहा है वहाँ पे? हाँ दिख रहा है सर। उसी के ऊपर क्लिक कीजिए। हाँ किया सर। तो सेंड और रिसीव, हाँ सेंड और रिसीव आ गया है सर। सेंड के ऊपर, सेंड मतलब भेज रहे हैं आप कहीं पे। जी सर। तो ये कर दिया तो इस टाइप का आ जाएगा। और जो हमने अपना वॉलेट जो किया था, एड्रेस लिया था, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कर दिया? हाँ कर दिया सर। तो अभी अमाउंट HRC, हाँ, तो अभी हमको 125 HRC जैसे मान लिया भेजना है, या 10 HRC भेजना है, तो जैसे मान लिया हमको 125 HRC भेजना है, ठीक है। अमाउंट HRC पे 125 करना सर। हाँ, अमाउंट HRC पे 125। तो इसको ऊपर कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आपने कंटिन्यू किया तो ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया। तो यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा हमको। तो जैसे ही हम कंफर्म कर देंगे तो वैसे ही ये जो कॉइन है हमारा हाइरोक्स की साइट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो जब ये पहुंच जाएगा वहां पर, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर। अब हाइरोक्स पे जाना सर? नहीं, अभी नहीं हाइरोक्स पे जाना है, अभी आप समझ लीजिए एक बार। तो ये ट्रांसफर हो गया मेरा, जैसे कॉइन ये ट्रांसफर हुआ मान लीजिए। तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा, और यहाँ मोर डिटेल्स के ऊपर जाएंगे। मोर डिटेल्स के ऊपर जाने के बाद में ये ट्रांजैक्शन हैश कोड लिख के आ रहा है। ये ट्रांजैक्शन हैश कोड, इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी का निशान बना, यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया, राइट? जी सर। ये कॉपी करने के बाद में अभी इसको क्लोज कर देना है।
लेकिन इससे पहले आप जब ट्रांसफर करेंगे अपना HRCC तो वो ट्रांसफर तभी होगा जब BNB स्मार्ट चेन, आपके पास BNB स्मार्ट चेन है? BNB नहीं है सर। तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको BNB स्मार्ट चेन बाई करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जब आपके पास ये BNB स्मार्ट चेन होगा तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो कॉइन है बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, तो जो गैस फीस लगता है वो BNB स्मार्ट चेन में लगता है। ओके, तो ऐसा करने के बाद अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो फिर हम अपनी वही आईडी पे आ जाते हैं। आईडी के आने के बाद यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हैश कोड, तो यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, ऐसे सबमिट करेंगे तो हमारा पास जो HRC हमने भेजा था तो वो वहां पर आ जाएगा। क्योंकि हमने ये हैश कोड पुराना वाला लिया है तो ये सबमिट नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही आप तो हमारे ये 125 HRC तो सेंड हो गए सर जी। 125 Hello? HRC सेंड हो गए। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सतवीर, जस्ट 1 सेकंड। हाँ गादेकर सर। हाँ मैडम क्या जी है? बोलिए। पूरा भाषण बता, क्या हो गया? अब सेंड हो गई मैडम वो आता 125 आते हो ये ढूंढने को सतवीर को भेजो, ठीक है? सतवीर, यस मैम। मेरे को मालूम था वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? उसको मैं दिखाएगा किधर गया वो ढूंढ के, ठीक है? नहीं, अभी कहीं गए नहीं होगा, वो जा नहीं सकता इसलिए क्योंकि उनके पास BNB नहीं है। ओके ओके, वो कहीं नहीं जा सकता, वो वहीं रहेगा। तो वो नहीं है बोला तो किधर गया कौन जानता? वो कहीं नहीं जाएगा। अगर BNB स्मार्ट चेन नहीं है तो वो कॉइन कहीं भी नहीं जा सकता। ओके ओके, वो मैं ठीक करके देगा सतवीर। नेक्स्ट को ले लो, बाद में हमें इसको दिखाने को गया तो ज्यादा लेट हो जाएगा, दूसरा लोगों को क्वेश्चन आंसर, ठीक है? मैडम थोड़ा हमको थोड़ा ये करो। हाँ अभी भेजो मेरे को आपका आईडी एंड ये भेजो, मैं देखता हूँ, अभी करती हूँ, ठीक है? जी मैडम। बेटा ये किया, OTT करके दिया मैं। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। और अभी हमारे साथ कोई भी पर्सन कनेक्ट होना चाहता है तो कोई सिंगल पर्सन कनेक्ट हो सकता है। अभी हम एक क्वेरी ले सकते हैं और उसके बाद फाइनली हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो प्लीज माइकल सर। माइकल सर। हाँ जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने लाइव भी देखा कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे टेक्निकल चीजें यहाँ पे बताई जाएगी दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि और लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है। हमारे टीम के और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको बहुत सारे क्वेरीज हैं, वो आप पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह सीखना जरूरी है और उन्हें भी इन्वाइट करना है मीटिंग में। क्योंकि फ्रेंड्स मीटिंग में जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं है, सो दैट यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि क्वेरीज उनका क्लियर हो। और अभी हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में समय की कमी है, लेकिन फिर भी एक हैंड रेज है तो मैं ले रहा हूँ। हमारे बीच में संतोष कुमार सर है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है सर, आप मोस्ट वेलकम है, आप आकर के अपने बातों को रखें सर। जी नमस्कार सर। जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर। सर एक पुतुल का आईडी था, उसको मेल फॉरगेट नहीं हो पा रहा था, वो आईडी अभी तक सर ठीक नहीं हो पाया है। तो सर क्या आपने ऑफिशियली इसको सेटल करने के लिए आपने क्या भेजा था सर, क्या या उनसे बात हुई थी सर आपसे? हाँ, जिरुराज सर के व्हाट्सएप पे सेंड किए थे सर, उसके बाद एक नंबर दिए थे उस पर भी सेंड कर दिए थे, कस्टमर केयर का नंबर। अच्छा, हो सके तो सर एक बार वहाँ पे बात भी कर लीजिएगा, हो सकता है उन्होंने ना देखा हो या किसी सिचुएशनली उन्होंने नहीं देख पाया होगा, तो एक बार फोन में भी बात कर लीजिएगा सर। क्योंकि लास्ट टाइम जिस समय कुछ चेंजनेस हो रहे थे उस वक्त बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है ईमेल उस समय जैसे तैसे डाल दिया, ऐसा भी था, तो उस ईमेल में प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहा है। तो एक बार सर, एक बार आप कॉल में बात कर लीजिएगा या दोबारा एनएमएम या सर से भी संपर्क कर लीजिएगा सर, क्योंकि वो टेक्निकल इशू है, उसको तो हम लोग अभी यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा मुझे लगता है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
वेलकम सर, वेलकम। माइकल, जी जी मैम। हाँ, प्रफुल्ल राणा को बुलाओ। जी जी मैम। ओके, अगर हमारे बीच में प्रफुल्ल राणा सर हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी। ओके, मैं देखता हूँ। ओके सर, प्रफुल्ल राणा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे रहा हूँ सर। यू आर मोस्ट वेलकम। आप आकर के अपनी बातों को रखें सर। यस यस। थैंक यू माइकल सर। और पैनल में जितना उपस्थित बंधु है सबको मेरा नमस्ते। अन्ना मैम को और दिनराज सर को मेरा नमस्ते। प्रफुल्ल राणा, 1 मिनट बाद में शेयर करो। क्रिप्टो में आज इतना मेरा टीम है, पूरा 1 करोड़ ज्यादा हो गया। पण एक लीडर एक आईडी करके एक 5 लाख कार्ड अचीव करता। पण आज यही प्रफुल्ल राणा, आप लोग उसको देखेगा तो वो ऐसा काम करने वाला आदमी नहीं लगता। रियली मैं मेरा तरफ से मैं ज्यादा सरप्राइज हूँ। आज उसने कितना कार अचीव किया मालूम है आप लोगों को? 12 वाला 10 कुछ कार वो काम करके इतना कार का ये करके उसने कंपनी को ये किया। वही प्रफुल्ल राणा, ठीक है। हम लोगों का टीम में कोई एक लीडर ऐसा नहीं किया जैसा ये प्रफुल्ल राणा ने किया। मैं ज्यादा दिन सोचता था उसको आप लोगों का सामने लाने के लिए। सही है, सही होता तो सर वीडियो ओपन करके देखो, दिखाओ लोगों को। एक लीडर ऐसा होता है, कभी भी कोई छोटा ऐसा कभी नहीं सोचो। आज ये लीडर को, ये प्रफुल्ल राणा को, सही बोला तो मैं 1 रुपया का भी हेल्प नहीं किया, इसने इतना कार अचीव किया, ठीक है। इतना बड़ा लीडर है, उसने भी नहीं कर सका तो वो प्रफुल्ल राणा किया। कांग्रेचुलेशन प्रफुल्ल राणा सर। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां देना चाहिए ऐसा लीडर लोगों को आगे बढ़ने के लिए। कार्तिक, वेरी कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सचिव सर, थैंक यू। बहुत बड़ा काम किया है। आज और एक खुशी की बात है, आज मेरा जो बिलियन क्लब का जो कंपनी डिक्लेयर किया था वो बिलियन क्लब भी कंप्लीट हो गया। गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका आशीर्वाद बने रहे। प्रफुल्ल राणा सर। ओके मैम। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर प्रफुल्ल सर आपको। पहली बार बिलियन क्लब में भी एंटर लेने के लिए और 12 कार, बहुत बड़ी अचीवमेंट सर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और चलिए इसी के साथ मैं यहाँ लास्टली फिर एक है हमारे बीच में ब्रह्मदेव साव सर। आपको लास्टली मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड अर्निंग सर। यस, गुड अर्निंग सर। कंटिन्यू सर। मैडम गुड मॉर्निंग मैम। सर जी, आज मैं हायरॉक्स में ज्वाइन हुआ मैम। हाँ, गुड। और आप जैसे बताए थे प्रीमियम आईडी लेके ज्वाइन हुआ। हाँ, सही, अच्छा है। कभी देना था मैम। ओके, चलिए थैंक यू ब्रह्मदेव सर। और बहुत अच्छा, आपने आज एक नई शुरुआत की क्रिप्टो करेंसी में। बिल्कुल सफल होंगे और बिल्कुल मैम के गाइडलाइंस पे चलकर, और हमारे बीच बहुत सारे डायनेमिक लीडरगण हैं, उनके गाइडलाइंस पे चलकर बिल्कुल बहुत सारे लोग आज यहाँ क्रिप्टो में एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा प्रफुल्ला सर ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, ऐसे ही अचीवमेंट आपकी भी हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स, काफी समय हो चला है, अभी मीटिंग वाइंड अप करने का भी टाइम हो चुका है। तो मैं लास्टली यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच में एक ग्रेट डायनेमिक लीडर भी है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ और उनके तरफ से ही मैं मीटिंग का वाइंड अप भी करने के लिए मैं चाहता हूँ। तो हमारे बीच में है बिहार से है हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं, स्टार लीडर हैं विनय कुमार सर। अगर आप कंफर्ट जोन में है सर तो आपका मोस्ट वेलकम है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। विनय कुमार सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू माइकल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है सर यहाँ पे इस मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच सर। सही है माइकल, सही है। वो
बिहारी मिठाई खाने का, उसको वो डेली मिठाई खाता है इसलिए उसका आवाज भी ऐसा ही है। सही है ना? मैं डेली मीटिंग में रह रहा हूँ मैम। मिठाई मीटिंग नहीं मिठाई खाता है इसलिए आपका आवाज सॉफ्ट है। इसीलिए बोलता है ना माइकल, आपका आज कितना दिनों से आवाज सुना है इसलिए। थैंक यू। नहीं, ज्यादा लोग बोलते हैं ना बिहार का बिहारी मिठाई ज्यादा अच्छा है इसलिए विनय कुमार सर ज्यादा मिठाई खाता है इसलिए आवाज थोड़ा सॉफ्ट है। मैम मिठाई तो सबको अच्छा लगता है, बट बिहार से अच्छा मिठाई बंगाल का होता है मैम। हाँ, बंगाल हम लोग देखा भी नहीं तो क्या बताऊं। देखेंगे मैम, सभी लोग निश्चित रूप से देखेंगे। हाई रीच है तो सब कुछ पॉसिबल है मैम। हाई रीच है सर, हमेशा रहेगा। जी इधर लोग सब लोग साथ में रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा सर। बिल्कुल साथ में रहेंगे मैम, बिल्कुल। ये बहुत धन्यवाद माइकल सर, जो हमें इस पैनल पे आपने 2 शब्द रखने का मौका दिया। माई सेल्फ विनय कुमार, समस्तीपुर बिहार से एज ए प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर के रूप में बिहार सरकार में कार्यरत हूँ और बिल्कुल हाई रीच के हर एक्टिविटी में मैं बड़ी शिद्दत से काम कर रहा हूँ और डे बाय डे अचीवमेंट भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है और जो लोग हमारे साथ विश्वास करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी अचीवमेंट मिल रहा है। इतना जबरदस्त हाइरॉक्स के अंदर मैं कार अचीवर भी हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब कोई अचीवमेंट मिलता है, और क्यों ना मिले जब ग्रेट अपलाइन हमारे एना मैडम साथ हो तो बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। और हर बारीकी से उन्होंने हाईरिच या हाइरॉक्स का जितनी भी अपडेट होते हैं, जो भी जानकारी होती है, बिल्कुल मैम के द्वारा हम लोगों को बताया जाता है, शेयर किया जाता है और जैसे ही मिलता है उसको बिल्कुल, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हाइरॉक्स तो अभी आया है, इससे पहले हम लोग प्रिविलेज में काम कर रहे हैं और इतना ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर बन चुका है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, लगभग अभी 1.25 करोड़ होने जा रहा है। तो ये लोगों का ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर, तो आंख बंद करके यहाँ विश्वास करके हर एक्टिविटी में, हर प्लान में भागीदारी निश्चित करना है सभी लोगों को। तो इसी कड़ी में हाइरॉक्स भी आया और बहुत अभी तो इंटरनेशनल हम लोगों का बिजनेस भी हो चुका है। अब पूरी दुनिया में हम लोग धूम मचाएंगे और अभी कार्तिक सर का प्लान बहुत जबरदस्त हमेशा रहता है और आज भी था। इसी कड़ी में बहुत बेहतरीन, और माइकल सर का होस्टिंग भी गजब का हमेशा से रहता है, आज भी उसी कड़ी का एक बिंदु था। तो इसी के साथ आज मीटिंग का समय समाप्त हो चुका है। बिल्कुल विनय कुमार सर, 1 मिनट, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, भूल गया। अभी आप लोग बोलते हैं ना डेली का पे आउट, वो 15 तारीख से डेली हो जाएगा पे आउट प्रिविलेज का, ठीक है? वो कल सर अनाउंस करेगा। क्यों मैं ये बताया, क्यों हम लोगों का टीम है इधर, इसलिए बताना पड़ा। मैं 7 बजे को मीटिंग में नहीं पहुंचा, इसलिए मैं अभी बताती हूँ। सब लोगों का अच्छा तरह से हो जाएगा। पर जो लोग आईडी, अभी विनय कुमार सर का आईडी है, उसका पैन कार्ड सही उसको लगता है तो ही उसको पे आउट मिलेगा सर। और वो पैन कार्ड दूसरा है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा इश्यू हो गया, इसीलिए ये अभी लोग चेकिंग करता है। कल सर पूरा लोगों को अनाउंस करेगा, ठीक है? मतलब ये विड्रॉल कर पाएंगे डेली? डेली प्रिविलेज का डेली हो जाएगा, पर उसका एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन सर बता सकता है, मैं नहीं, ठीक है? बिल्कुल। और ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी, बहुत अच्छी खबर है। और हम लोग प्लान में भी बताते हैं कि डेली पे आउट है तो डेली क्यों नहीं हम लोगों को विड्रॉ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कंपनी लगातार इस पे अपडेट कर रही है, हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है और कंपनी बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोगों के साथ उपलब्ध करा रही है। तो बहुत थैंक्स हाईरिच पूरे परिवार को।
और इसी के साथ आज के मीटिंग की समापन की घोषणा की जाती है और सभी लोगों को शायद अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका होगा। सतवीर सर, सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। एक्सक्यूज मी सर, नंद किशोर सर का हैंड रेस था, नंद किशोर सर का हैंड रेस था। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू माइकल सर। हम लोग तो छोड़ ही देते हैं, कभी कभी हम लोग को भी बुलाया कीजिए पहले देते। क्या विनय कुमार सर को बुलाया तो आप और विनय कुमार सर एक ही है ना? क्यों ऐसा दो समझता है आप?